दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अजीत कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ओमिक्रॉन वेरिएंटा के बारे में बताना चाहता हूँ, जो अभी इंडिया में दस्तक दे चुका है। इससे लोग बहुत भयभीत हैं कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंटा जो आया है वो किस प्रकार स्वरूप ले सकता है और इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, कि इतना जल्दी एक दूसरे में फैलती है और इससे बचाव करने का क्या क्या उपाय है, और इसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन्स बचाव के लिए कौन कौन सी कारगर सिद्ध होती है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ओमिक्रॉन वेरिएंटा एक ऐसा अभी इंडिया में दस्तक दे चुका हुआ है, यानी कि इससे सभी लोग दहशत में हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होने के कारण लोग तरह तरह के अफवाह फैलाते हैं कि ऐसे होगा, इतना तेज़ी से फैलेगा, फिर ऐसा प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब घबराने की बात नहीं है और इसके बारे में झूठी अफवाह मत फैलाएं। सतर्क रहें, सावधान रहें। ओमिक्रॉन वेरिएंटा एक ऐसा वायरस है जो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन सावधानी रहने से आप इससे बच सकते हैं। ये ज़्यादा करके कमज़ोर इम्यूनिटी वाले व्यक्ति में होने का शिकायत है या डर है, जो कि जिनके इम्यूनिटी कमज़ोर है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता, इसको कह सकते हैं कि रोग से लड़ने की शक्ति, प्रतिरोधक क्षमता शरीर में कम है, उन लोगों को ज़्यादा होने की संभावना है। यानी कि कोरोना के अपेक्षा ये ओमिक्रॉन वेरिएंटा थोड़ा घातक है, यानी कि उससे ज़्यादा घातक है। इससे बच के रहना में ही भलाई है। ये सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में 24 ये सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर 2021 में इसके बारे में पता लगा है और आज लगभग बहुत से देशों में इसके चपेट में आए हुए हैं। खास करके इंडिया में भी आ गए हैं, जो दिल्ली में दस्तक दे चुका है, गुजरात में दस्तक दे चुका है और राजस्थान में भी दस्तक दे चुकी है। ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जानकारी दी है कि सबसे पहले दक्षिणी अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में आई और 24 नवंबर 2021 में इसके बारे में पुष्टि किया गया है। तो अगर ये ऐसा किसी व्यक्ति को जांच में पता चलती है कि ऐसा है, तो घबराने की बात नहीं है। इसमें जो सतर्क बरतनी चाहिए और जो मेडिसिन्स है, मेडिसिन्स लेने से ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगर किन्हीं को ये पता नहीं है कि हमें कैसा लक्षण है और ओमिक्रॉन वेरिएंटा मुझे है या नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें लक्षण क्या क्या होती है और इससे बचाव करने के क्या उपाय है, मैं पूरी तरह से बता देना चाहता हूँ। लेकिन आप इस वीडियो को पूरी तरह से शुरू से अंत तक धैर्य से सुने। इसके बारे में बचाव और मेडिसिन्स के बारे में भी मैं बता देना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स इसमें कितना कारगर है और कौन कौन मेडिसिन लेने से ओमिक्रॉन वेरिएंटा वायरस से आप बच सकते हैं।
इसमें ज़्यादा थकान रहती है, यानी कि जो लक्षण प्रदर्शित आती है उसके अंतर्गत ज़्यादा थकान रहती है, मांसपेशियों में हल्का दर्द रहती है, कभी कभी ज़्यादा भी दर्द होती है मांसपेशियों में, गले में खराश होती है एवं सूखी खांसी होती है। इसके साथ साथ तेज बुखार का लक्षण दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताया कि क्या क्या लक्षण है ओमिक्रॉन वेरिएंटा का। इसमें ज़्यादा थकान रहती है, मांसपेशियों में दर्द रहती है, गले में खराश रहती है, सूखी खांसी होती है और इसके साथ साथ तेज बुखार रहता है। ओमिक्रॉन वेरिएंटा का मेन रूप से ये लक्षण है। इसके साथ साथ 1 से 2 दिन तक ज़्यादा थकान की शिकायत रहती है और 2-3 दिन के बाद सिर में दर्द हो जाती है और उसके साथ साथ पूरे शरीर में भी दर्द रहती है। और जो इसके पहले मैं बताया कि मांसपेशियों में दर्द रहती है, तेज बुखार रहती है, सूखी खांसी रहती है, गले में खराश रहती है, अगर ऐसा शिकायत हो तो आप नज़दीकी सेंटर पर जा कर के इसकी जांच करा सकते हैं। इससे बचाव करना बहुत आप लोग का ज़रूरी है। सर्वप्रथम मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ इलाका से बचें, आने की जहाँ ज़्यादा क्राउड है, भीड़ है, वहाँ पर जाने से परहेज करें। नियमित हाथ धोएं और इस डिजीज को अगर किन्हीं को ऐसा शिकायत लक्षण है तो हल्के में ना लें, तुरंत अपने नज़दीकी सेंटर में जा कर के इसका उपचार करावें या जांच कराएं। जांच कराने के बाद अगर पॉजिटिव रिजल्ट आती है तो उस मेडिसिन का सेवन करें जो कि डॉक्टर आपको अलाउ करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जो देते हैं उसका पूरी तरह से पूरा कोर्स करें, क्योंकि यह डेल्टा से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए इसमें सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। अगर किन्हीं को ऐसा शिकायत है और इसे बचाव के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर ऐसा किन्हीं को ऐसा लक्षण हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को आर्सेनिक 30 नंबर की दवा सुबह शाम सेवन करनी चाहिए। दूसरा मेडिसिन है इपिटोरियम परफोरेटम 30 नंबर की दवा, इसे दिन भर में 3 बार लेनी चाहिए। और अगर किन्हीं व्यक्ति को गले में खराश हो और सूखी खांसी हो तो उसे अस्पॉन्जिया 30 नंबर की दवा दिन भर में 2 बार लेनी चाहिए, सुबह शाम लेने से अगर ये शिकायत है और होम्योपैथिक लक्षणानुसार मेडिसिन दिया जाए तो इसके पहले जो आपको लक्षण बताए पूरी तरह। आप लोग तो सभी जानते हैं कि होम्योपैथिक में किसी रोग का कोई फिक्स मेडिसिन नहीं है, होम्योपैथिक में लक्षणानुसार मेडिसिन चलती है। तो जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंटा का लक्षण जो प्रदर्शित कर रहा है उसके हिसाब से अगर ये शिकायत ऐसी मिलती है तो मैंने आपको पहला नंबर में आर्सेनिक 30 नंबर के, दूसरा नंबर में इपिटोरियम परफोरेटम 30 नंबर के बताया। और अगर ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी विथ गले में खराश यानी कि सूखी खांसी के साथ गले में खराश हो तो अस्पॉन्जिया 30 नंबर की दवा दिन भर में 3 बार लेने से प्रारंभिक स्टेज में जो ये शिकायत है आ रही है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।